डीएनए मित्रों, आज डीएनए में हम सबसे पहले जनरल डायर के पुनर्जन्म का विश्लेषण करेंगे, जिसने पाकिस्तान में जन्म लेकर वैसा ही कत्लेआम मचाया जैसा ब्रिटिश सेना के अफसर जनरल डायर ने 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में मचाया था। जनरल डायर के आदेश पर शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह जुटे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस गोलीबारी में 379 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 106 साल पहले सबसे खौफनाक नरसंहार का आदेश देने वाला जनरल डायर अपने पुनर्जन्म में धोखेबाजी से प्रमोट होकर फील्ड मार्शल बन गया है, लेकिन खूनी खेल खेलने की उसकी फितरत बिल्कुल भी नहीं बदली है। जनरल डायर का पुनर्जन्म पाकिस्तान में हुआ है और इस जन्म में उसका नाम है आसिम मुनीर। पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर, जिसने अमृतसर के जलियांवाला बाग से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर मुरीदके में ठीक वैसा ही नरसंहार करवाया जैसा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में करवाया था। मुरीदके लाहौर से सटा हुआ शहर है और दोनों शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। वैसे जनरल डायर एक ब्रिटिश नागरिक था जिसने निर्दोष भारतीय नागरिकों को गोली मरवाई थी, लेकिन आसिम मुनीर जो खुद पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तानियों का ही कत्लेआम करवा दिया। आज आपको भी देखना चाहिए किस तरह एक तानाशाह ने अपने ही देश के नागरिकों के खून की नदियां बहा दी, कैसे इस्लाम के नाम पर बने मुल्क में ही इस्लाम की बात करने वालों का नरसंहार कर दिया। और इस नरसंहार के बाद शुरू हुई पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा। इस आतंकी मुल्क को किस तरह ये जला रही है, आज आपको ये भी समझना चाहिए। क्यों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैली इस हिंसा ने पाकिस्तान में टूट के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है, इस विश्लेषण में हम आपको यह भी बताएंगे। पाकिस्तान के हालात भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के लिए क्यों खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मुरीदके में पाकिस्तान के डायर यानी आसिम मुनीर ने गोलियां चलवाकर 300 लोगों की हत्या करवाई। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक ने फिलिस्तीन से एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद कूच करने का ऐलान किया। इसकी योजना अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन करने की थी। यह काफिला एक दिन से लाहौर के पास मुरीदके में रुका हुआ था। अचानक रात में इस मार्च पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने अटैक कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुताबिक अब उसके 300 कार्यकर्ताओं की अब तक मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता मुनीर के ऑर्डर से चली गोलियों से घायल हैं। तहरीक लब्बैक चीफ साद हुसैन रिजवी को भी गोली मार दी गई। साद रिजवी की हालत गंभीर बनी हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक दल भी है, उसके कार्यकर्ताओं के नरसंहार से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आज आपको इस हिंसा से ठीक पहले की तस्वीरों को भी ध्यान से देखना चाहिए। यह मुरीदके की कल रात की तस्वीरें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद से रोके जाने के बाद सड़क पर ठहरे थे। यहां पर उन्होंने एक बेस कैंप बना लिया था। तस्वीरें देखिए आप, ये कल रात की है, मुरीदके की है और तहरीक लब्बैक के जो कार्यकर्ता हैं, दूर तक आप जहां तक नजर जाएगी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ यही थे। ये रात के वक्त इन्होंने इस मुरीदके की जहां इनको जगह मिल रही थी वहां पर इन्होंने एक कैंप तैयार कर लिया था। प्रशासन से बातचीत के बाद यहां से आगे निकलने का इनका प्लान था। इस वीडियो में आपको यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। इसी काफिले में तहरीक लब्बैक चीफ साद हुसैन रिजवी भी मौजूद थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा था, आखिर कोई भी हुक्मरान और फौजी तानाशाह इतना जालिम कैसे हो सकता है जो अपने ही लोगों के खून की नदियां बहा देगा। इसलिए ये लोग शांति से बैठकर रास्ता दिए जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये लोग शायद भूल गए थे, ये उस देश के वासी हैं जिस देश में आसिम मुनीर रहता है। वही आसिम मुनीर जिसे हम जनरल डायर का पुनर्जन्म कहते हैं। जिस तरह लगभग 40,000 लोग मौजूद थे जिस जगह पर, मुरीदके की उसी जगह पर अब सिर्फ जले हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। आसिम मुनीर की फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग के बाद सड़क पर लब्बैक के कार्यकर्ताओं की लाशें नजर आ रही थी और मुनीर की फोर्स आश्वस्त होने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। कुछ लोग सुबह से यहां पर घायल पड़े थे, इनको सही वक्त पर इलाज मिल जाता तो ये बच जाते, लेकिन जनरल डायर के पुनर्जन्म में अपने पूरे रिकॉर्ड को आसिम मुनीर तोड़ना चाहता है। इसलिए कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुरीदके में मुनीर के आदेश पर कैसे नरसंहार किया गया, आज आपको उसकी रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए।
सुबह की पौ फटने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स के हजारों जवानों ने टीएलपी के बेस कैंप को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। टीएलपी चीफ साद रिजवी को भरोसा नहीं था, उस पर उसके मुल्क पाकिस्तान के सिपाही ऐसे गोलियां बरसाएंगे। साद रिजवी ने अल्लाह का वास्ता दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से मुरीद के गूंजने लगे, लेकिन साद भागा नहीं। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी को कई गोलियां मारी गई। इसके बाद टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी करके फोर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलियों के सामने पत्थर काम नहीं है। मुनीर फोर्स ने ऐसे गोलियां चलाई जैसे बॉर्डर पर दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस नरसंहार और तबाही के बाद टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता यहां से चले गए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गया। लाहौर में वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पाकिस्तान में इस नरसंहार के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले। आज आप भी ये तस्वीरें देखकर हैरान होंगे, कैसे कुछ पाकिस्तानी इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास तक न पहुंचे। इसके लिए पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ ने उनकी लाशें बिछा दी। ये सभी लोग सिर्फ फिलिस्तीन से एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे, और ऐसा इजराइल में नहीं, उस देश में हो रहा था जो खुद को दुनिया के मुसलमानों और गाजा के हितों का बड़ा रक्षक बताता है। लेकिन इस नरसंहार के बाद पाकिस्तान के जनरल डायर के खिलाफ पाकिस्तान के हर कोने में प्रदर्शन शुरू हो गए। मुनीर से लोगों की नफरत कई गुना बढ़ गई है